दिसंबर जनवरी के महीने में जिस तरह से मिस्टीरियस डेथ जो है रजिस्टर की गई थी, पूरे देश को जो है उसने चौंका दिया था। जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, हर किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है हमें देखने को मिली। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट तक जो है हम लोग नहीं पहुंच पाए। इस वक्त एमएलए जावेद सर मेरे साथ हैं। जावेद सर, जिस तरह से मिस्टीरियस डेथ को रजिस्टर किया गया, आज असेंबली में जो है आपने ये प्रश्न भी उठाया, आपको जवाब भी दिया गया, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तक जो मुझे एक फाइनल जो रिप्लाई है वो नहीं मिला है कि भाई ये इसका काज क्या है, ये क्यों दिया गया पॉइजन। एक इस पे इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी थ्रेडबेर इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहूँगा और पर्टिकुलरली सीएम साहब की और सेक्रेटरी हेल्थ की, क्योंकि उन्होंने बड़ी इस पे मेहनत की है और इसका मैं भी पार्ट रहा हूँ। और 2-2, 3-3 घंटे डेली मीटिंग्स होती रही हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें मैं भी जुड़ता रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान से जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें जुड़ते रहे हैं। इसमें सरकार ने बहुत ही संजीदगी से लिया है और इवन यूनियन गवर्नमेंट ने एमएचए की टीम भी आई है, इसमें सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही है। लेकिन विभिन्न एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो कॉज है उसका पता लग पाना था, लेकिन वो नहीं लग पाया। देखिए, कॉज पता चल गया कि डिफरेंट किस्म के केमिकल आए हैं, न्यूरोटॉक्सिन आए हैं। जैसे आप पीजीएमआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट ने एल्युमिनियम और कैडमियम बताया गया है। सीएसआईआर की लैब ने जो है इसमें एल्डी कार्ब सल्फेट बताया है। जैसे डीआरडीओ ग्वालियर ने एब्रिन बताया है। जैसे सीएफएसएल चंडीगढ़ ने क्लोरफिनाफायर बताया है। ये बहुत सारे केमिकल, और मुझे इस लगता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट हो सकती है और उसकी स्टडी के लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि ये कहीं क्रिमिनल पार्ट है या टेररिज्म का जो पार्ट है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आपने कहा था कि ये टेरर एंगल जो है वो भी निकल सकता है, तो क्या आज भी आप इस स्टेटमेंट में कायम है? बिल्कुल, मैं स्टेटमेंट पे कायम हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो कार्रवाई मिलिटेंट्स के खिलाफ हो रही है, तो कहीं उसकी फ्रस्ट्रेशन में ये जो उसका रिएक्शन यहाँ पे शायद हो रहा है। और जो 2019 जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने देखा होगा, मिलिटेंसी का सारा जो फोकस है वो जम्मू डिवीज़न पे शिफ्ट हो गया हुआ है। चाहे वो डांगरी का इंसिडेंट हुआ है, रियासी का इंसिडेंट हुआ है, और मैंने 2 महीने पहले भी ये डिमांड की थी कि इसके ऊपर जो है वो एंगल स्टडी करना ज़रूरी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्रिमिनल पार्ट की, और टेररिज्म का एंगल है उसको भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। और मैंने तब भी कहा था कि कहीं रियासत के दूसरे हिस्से में हो, इससे पहले इसको यहीं पे पकड़ना चाहिए। अब कठुआ में हो गया, मक्खनदीन का केस हो गया, 5 लोग और इनोसेंट मारे गए। कोई भी अपनी खुशी से तो नहीं मरता कि कोई मतलब बारात में जा रहा है तो वो तीनों जो है वो खुशी से मर गए, ऐसा नहीं हो सकता है। या 2 लोग खेत में गए तो वहाँ वो बैठे बैठे मर गए, या कुलगाम में 3 लोग मजदूरी करने निकले तो वो वापस जिंदा नहीं आए। इन्वेस्टिगेशन क्या मांग कर? मैं चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए करे, सीबीआई करे। अगर वहाँ से नहीं हो सकता तो हमारी क्राइम ब्रांच जो है वो भी काफ़ी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे उस पर भी पूरा भरोसा है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसका काज लगना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 17 लोगों को हमने खो दिया, उन परिवार वालों के लिए क्या कंपनसेशन की आप मांग करते हैं और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया? देखिए, इनको जो सरकार ने रिप्लाई में दिया कि इनिशियली जो इनको रेड क्रॉस से कंपनसेट कर दिया गया है, जो इनिशियल जो इनकी थी, और उसके बाद जो इनकी जो फाइल है वो सीएम साहब के टेबल पे है। वो उनसे मेरी परसों मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी इसका काज पता चल जाए तो उसी हिसाब से, अगर टेररिज्म का एंगल होगा तो उस हिसाब से कंपनसेट किया जाएगा, अगर एक्सीडेंटल पार्ट पाया गया तो उस हिसाब से किया जाएगा। तो उन्होंने अश्योर किया है कि इनको कंपनसेट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर, आपने समय दिया। जिस तरह से इस केस की बात करें तो इस केस ने जो है पूरे देश को हिला के रख दिया था। आज जो है हाउस में भी जो है इसकी गूंज हमें सुनाई दी है। कंपनसेशन की बात करें तो कंपनसेशन की भी मांग की जा रही है और सीबीआई या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जो है जांच की मांग भी की जा रही है। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।